जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों के बारे में देखिए, बड़ी खूबसूरत चीज है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि गुरु यहाँ पर वर्गोत्तम में है, छठे भाव के लॉर्ड हैं। लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीज और एनिमीज, इनका रीपेमेंट हो रहा है। लाइबिलिटीज निमट रही हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तीनों तरह की लाइबिलिटीज में किसी न किसी तरीके से कमी आ रही है, उतार की तरफ जा रही है। दूसरी बात यह है कि इस वीक में मंगल अस्त हैं और शुक्र अस्त हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र बुध का, ये इस हाउस को और इसको, तीनों को इफेक्ट कर रहा है। यानी लग्न हो गया, आपके लिए प्लीजेंट है, आपको अच्छी इमेज दे रहा है, आपकी रेपुटेशन दे रहा है। कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम से ध्यान रखना है। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का हो गया, वहां पर भी ये स्थिति बन रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि मंगल और शनि का जो एक कॉम्बिनेशन है वो 10th हाउस को थोड़ा प्रेशर में डाल रहा है, लेकिन उठाव की तरफ भी है, बेटर साइड की तरफ ये जन्मपत्री आपका परिवर्तन लेकर के आ रही है। अगली बात, बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि शनि और गुरु से ये धनु राशि एक्सप्लोर कर रही है। अब ये धनु राशि जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण इस वीक में इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसके अंदर 4 ग्रह ट्रेवल कर रहे हैं। चारों ग्रह शनि और गुरु की वजह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठाव आ रहा है, उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। अब बुरा है तो भी और अच्छा है तो भी। लाइए देखते हैं। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आप हमारी अच्छे वीडियोस और ज्योतिष की बारीकियां देखते रहें। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे वीक की शुरुआत के अंदर चंद्रमा आए तुला राशि में। स्वामी यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र बुध सूर्य बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। शनि पर मंगल की दृष्टि आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के अच्छी है, ताकत दे रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, मजबूत बना रही है। यहाँ देखेंगे तो दशमेश मंगल हुए जो गुरु और शनि से दृष्टों के उठाव की तरफ है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, 6th हाउस में प्रोफेशनल बिजनेस चेंजेज आ सकते हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है, संभल के करें। अगर जन्मपत्री की दशाएं अच्छी हैं तो कोई बात नहीं है, अगर थोड़ी कमजोर हैं तो केयरफुल रहने की जरूरत है। राहु और केतु थोड़ा सा एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पेट वेट की थोड़ी परेशानी रहेंगी, ट्रैवल करा सकते हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब चंद्रमा यहां आ गए। 16 तारीख को सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं, तब सूर्य यहां से शिफ्ट हुए, यहां आ गए। जैसे ही सूर्य यहां आते हैं मंगल के साथ में, तो छठे भाव में सूर्य और मंगल का होना शत्रुनाशक हुआ। रोग, कर्ज, माम और शत्रु भाव तीनों को नष्ट कर सबको। तो रोग की दवाएं, कर्जे की किस्तें, शत्रु माने ऑब्स्टिकल आना, रोग मतलब रोग और कर्जा दोनों लाइबिलिटीज के कारक हैं। तो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की कोई हो, उसको ये खत्म करने की तरफ है। तो जब ये सब खत्म हो रही है तो जन्मपत्री में उठाव आ रहा है। तो अब ये बेसिकली जो टाइम चल रहा है आपको, कर्क के गुरु में जो आपको फायदा मिलना है, ये सब उसका बैकग्राउंड बन रहा है धीरे धीरे। और ये जून तक स्थिति रहेगी जब गुरु बैठ करके आपको मार्गी होकर और भी ज्यादा मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ देखेंगे तो शुक्र आपके जो शनि है ये 8th लॉर्ड हो गए, ये एक्सप्लोर करके आपको एसेट भी दिला रहे हैं, आपकी पोजीशन भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इस वीक में प्रोफेशनल थोड़ा सा एक स्ट्रेस दिख रहा है, प्रोफेशनल स्ट्रेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानसिक तौर पे भी थोड़ा सा हल्का हल्का डिमनेस थोड़ी फील हो सकती है, इसका ध्यान रखें। अब अगली बात ये हो गई कि यहाँ सूर्य भी एक्सप्लोर कर गए, तो सूर्य आपके धन के कारक हैं, मंगल के साथ में भाई पैसा भी आ रहा है निश्चित तौर पे। तो सूर्य मंगल दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं, पैसा आपके पास में आ रहा है, धन दे रहा है। 17 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। अब चंद्रमा यहाँ आ गए, लेकिन सूर्य यहाँ से हट चुके हैं। शुक्र और बुध के साथ चंद्रमा है, बड़े प्लीजेंट हैं, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर निकल रहा है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ में, लेकिन एक खास चीज क्या होती है कि चंद्रमा बुध का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, क्यों 2 दिनों के अंदर, 2.5 दिनों के अंदर चंद्रमा बुध बड़े क्लोज आएंगे और वो इमोशनल ब्रेकडाउन दे सकते हैं। बुध जो है द्वादश होने से एकदम से पैसा निकाल सकते हैं, एकदम से खर्च की स्थिति बन सकती है। तो मार्केट पे, खासतौर पे शेयर मार्केट और जो उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस चीज का वो लोग ध्यान रखें। इसके बाद में वृश्चिक के चंद्रमा के दौरान खास बात यह है कि बुध भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं, जो द्वादशेष हैं आपके, तो पैसे खर्च की स्थिति आ रही है। नहीं, आप
लाइबिलिटीज हो सकता है लाइबिलिटीज ना बढ़ जाए, इसका अपने को ध्यान रखना है, उसी हिसाब से खर्च करना है। अब आ जाते हैं कि इसकी दृष्टि जो है दशम पर भी है और सप्तम पर भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है 17 से 19 तारीख के बीच में प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका पैसा, इनको ऑल ऑफ सडन इफेक्ट देगा। तो ऑल ऑफ सडन इफेक्ट में क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव आपकी मेन जन्म पत्री पर डिपेंड करेगा। इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। अब खास तौर पे क्या हुआ, सूर्य, मंगल और चंद्रमा भी यहां पर आ गए, ये भी एक्सप्लोर कर गए। तो लग्नेश भी यहां पर आ गया, धनेश भी यहां पर आ गया, दशमेश भी यहां पर आ गया, पंचमेश भी यहां पर आ गया। भाई बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपका उठाव आ रहा है, आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, आपका रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, आपके ऑब्स्टिकल खत्म हो रहे हैं, जन्म पत्री उठ रही है। ये हो गया 19 तारीख का। अब 20 को और एक बड़ी घटना होती है, ये शुक्र भी यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो 20 तारीख के बाद में आप देख रहे हैं 4 ग्रह यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं धनु राशि में, और ये बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है। आप इसका फायदा उठाइए और सक्रिय होकर के कुछ जन्म अपने अपने जो कुछ भी पेंडिंग काम है उनको निकालने की कोशिश करिए। इस पूरे वीक में मंगल जब तक यहाँ धनु राशि में चल रहे हैं और 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये मलमास बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सूर्य बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। धर्म कर्म में भी आपको फायदा होगा, तीर्थ यात्राएं हो गई आपके और दूसरे कर्म में, उन सब में फायदा होने की स्थिति बन रही है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।